एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में हम करने वाले कुछ खतरनाक और कुछ डरावना, मतलब खतरनाक और डरावना दोनों ही मेरे लिए, क्योंकि मैं लेने वाला हूँ आज एक चैलेंज मेरी दीदी के साथ। देख लो आप, ये अभी प्याज प्याज काट रही है ना। अब मैं बताता हूँ कि चैलेंज क्या है। फॉर लास्ट 24 नहीं 12 घंटे के लिए मैं बनने वाला हूँ मेरी दीदी का सर्वेंट। ओके, दीदी का मैं बनूंगा सर्वेंट। ये जो मुझसे बोलेंगे वो मैं करूंगा, झाड़ू से लेके पोछा तक, पोछा से लेके नहीं ये ज़्यादा हो जाएगा, बाथरूम नहीं, पर मैं सारे काम बोलूंगा जो भी वो बोलेंगे। ठीक है दीदी, चैलेंज एक्सेप्ट है। डन। चलो अब जैसा भी जो भी है मुझे बोलेंगे वो मैं करूँगा। अभी मेरे करने के लिए कुछ काम है नहीं है, मैं लेट जाऊँ? लेट जाऊँ? ठीक है, तो फिर जैसे मुझे ये कोई काम बोलेंगी तो फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा। बन ये लो प्याज काटो। आज पहला काम प्याज काटने का। आप मतलब शुरुआत में ही मैं रोने वाला हूँ, समझ में आ रहा है आपको? मतलब पहले ही काम में मैं दम भर के रोऊंगा। तो मैं पहले सबसे पहले जल्दी जल्दी प्याज काट लेता हूँ, ठीक है, और फिर मैं बढ़ूंगा आगे। तो ऐसे ही काटना है ना जैसे आपने काटा हुआ है? यस सब ठीक है। या दीदी मुझे हल्के में ले रही है मेरी, तुम्हें पता है मैं एक अपने जमाने में शेफ हुआ करता था। मैं सब काट दूंगा सब, बस हाथ ना कट जाए, मुझे इसी बात का डर है। नहीं कटेगा तो दीदी आपके तो प्याज मोटे मोटे काटने हैं, जैसे कटेगा वैसे काटते हैं। देख लो मेरे हाथ की स्पीड देख कर बताओ कि क्या लगता है ना। यार ये काम नहीं तो पहले काम में रो। और भाई साहब फाइनली मेरा पहला चैलेंज होने वाला है कंप्लीट, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, मैंने प्याज काट दिए सारे के सारे, एक बचा है सिर्फ, इसको भी मैं काट के खत्म कर दूंगा। पहले उठाइए तो, मेरा बिछाना कचरा कर रहे हैं आप। मैं नहीं कर रहा, आपने ही तो दिया मुझे काटने को ऐसे। उठाइए पहले, चलिए ये लीजिए। सारे काम होने के बाद देखो यहाँ पे ये क्लीनिंग कर रही हैं। हाँ, टमाटर भी काटने हैं। टमाटर काटना नहीं है, बस ऐसे ही यहाँ से काटने हैं, इसको बीच से निकालना है, दो बस ऐसे दो ही है। दो करने हैं। हाँ ठीक है, लेकिन ये निकालना है। ठीक है, वो भी कर देंगे, क्या हो गया। हाँ, इतने सारे प्याज काट सकते हैं तो वो थोड़ी रुक जाएंगे। हैं, बस डर इस बात का है कि हाथ वाथ ना कट जाए। अरे आई होप सो कि इसके बाद मुझे कोई काम नहीं मिलेगा, मैं आराम करूँगा, देख लेना। ये आखिरी काम होगा मेरे ख्याल से। एक काम मिलता जा रहा मुझे, इन्होंने धनिया भी लाकर रख दिया है काटने के लिए। हद हो गई है यार, बताओ। मतलब फ्री काम मैं इनको नौकर मिल गया। मैं सोच रहा हूँ मैं बेकार पंगा ले लिया मैंने आज, समझे कि नहीं? इससे अच्छा तो मैं अपने कैमरामैन को ही चैलेंज दे देता, काम तो कम होता। इसको काटना कैसे है ये तो बताओ। बस मोटे मोटे काट दे इसी में? हाँ, फ्राई करना है इसको। देख लो, सब काट दूंगा यार, तुम चक्कर में नहीं रहो। ये देख, A few moments later. छिलो। एक के बाद एक काम ये देती जा रही थी, और ये देखने के बाद मेरे दिल से एक ही आवाज आई, Are you comedy me? भाई साहब इससे तो रुला दिया भाई। तो मैंने अब काटने में परेशान नहीं हुआ जितना छिलने में हो रहा हूँ, समझे? यार दीदी ये तो छिलने में बहुत बुरा है। इसमें रखो बेटा। बिना मार खाए रो रहा हूँ मैं तो। बात तो सही है। दो डंडे बजा दे क्या? नहीं रहने दो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ये सारी चीज़ें कट कर हटा ही था मैं, तभी दीदी ने मुझे दूसरा काम बता दिया। ये देखो, हाँ ठीक है। इतने सारे बर्तन देख के मेरे अंदर कुछ ऐसा हुआ, मेरी हो गई हालत ख़राब, और मेरी आंख और मुंह दोनों का खुला रह गया। भाई सब पर क्या कर सकते हैं, चैलेंज लिया है तो चैलेंज तो पूरा करना ही पड़ेगा। दीदी से बोला दीदी मुझे बख्श दो, पर दीदी ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, काम करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने उठाया जूना और उठा कर लग गया मैं अपने ड्यूटी पे। सारा का सारा धुल दूंगा, मैंने कसम खाया है, सीधी बात। मैं लग गया अपने काम पे, आप देख लो। सब धो दूंगा मैं, सब धो दूंगा। भाई साहब आज दिन भर में मैंने बहुत सारे काम किए, पर सबसे मुश्किल काम जो था ये था बर्तन धोने का। हाथ नहीं घुस रहा है गिलास के अंदर, कटोरी में हाथ नहीं जा रहा, बहुत मुश्किल है। आगे से अगर मैंने दोबारा कभी ये चैलेंज लिया तो बर्तन का मैं बिल्कुल भी ख़त्म, बर्तन नहीं धोने वाला, साफ साफ मैं बोल दूंगा। इस चैलेंज में बहुत मुश्किल है, बाकी किसी भी तरीके से थक हार कर मैंने ये बर्तन धो ही लिए थे, आप देख सकते हो। और मैं सोच रहा हूँ इसके बाद ना घर में काम जॉब भी ढूंढ लूँ। अगर कोई वीडियो देख रहा है और किसी को काम वाली बाई चाहिए तो मुझे फ़ोन कर लेना। बर्तन धोकर मेरी हालत ख़राब हो गई थी और मैं बेड पे तुरंत सो गया। भाई साहब पैर थक गए थे मेरे। देख लो इस आदमी को, देखा बहुत काम करा रही है ये मुझसे।
मैं इनके खिलाफ केस करूंगा। इतना सारा काम भी किया और फिर बाद में थप्पड़ भी खाया। लेकिन पूरे दिन मेहनत करने के बाद मुझे मिलता है खाने को गर्मा गर्म रोटी और शाही पनीर की सब्ज़ी। जितना भी मैंने काम किया था, शरीर की थकान, पैर का और दिमाग का थकान सब कुछ ख़त्म हो गया ये सब्ज़ी और ये खाना देखकर। मूड बिल्कुल फ्रेश हो गया मेरा। पूरे दिन घर के अंदर का काम करा कर भी मेरी बहन को सुकून नहीं मिला, तो उन्होंने मुझे बोला कि टीवी जो लगा है उसको निकालो क्योंकि वो ख़राब हो चुका है, उसको बनवाएंगे। पूरी मेहनत करके मैंने निकाली टीवी निकाल कर मैंने रख दिया बाहर। फिर उन्होंने बोला कि इसे लेकर चलो शॉप पे, इसको बनवा कर आएंगे। फिर मैं बेचारा एक दिन का मजदूर क्या करता, लेकिन इस बार मैंने बगावत करा और मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगा। दीदी ने बोला लात मारूंगी, चल रहा है आराम से या फिर लात मारूं। मैंने बोला कि प्यार से चलता हूँ, मारने की ज़रूरत नहीं है। इतना बोलते मेरे दिल का खौफ बढ़ गया और मैं पहुंच गया टीवी की शॉप पे। शॉप में पहुंचने के बाद हमने दिखाया, भैया को ढूंढा, टीवी वाले भैया को, हैं कहाँ? भैया तो यहाँ पे थे नहीं। मैंने रख दिया टीवी अंदर और बोला ढूंढो कहाँ पे हैं। टीवी तो हमारा यहाँ पे बना नहीं क्योंकि इन्होंने पैसे हमें बहुत ज़्यादा बता दिए थे। पर ये बालक एक शैतान का बाप है। देखो इसकी हरकतें क्या हैं, आप खुद देखो। दीदी सिर्फ हमारी ही नहीं बच्चे की भी वाट लगाती हैं। मुर्गा बन के रो रहा है लड़का, मुर्गा बनकर रो रहा है तुम। अरे बाबरी तुझ। अब जबकि पिछले दुकान पे टीवी बनी नहीं थी और मेरी दीदी का मूड था कि टीवी तो मैं आज ही बनाऊंगा, इसीलिए हम चल पड़े ढूंढने के लिए दूसरी दुकान। दूसरे शॉप पे पहुंचते ही हमने रखा टीवी काउंटर पर और भैया को बोला भैया देखो ये रहा टीवी है, इसमें पिक्चर नहीं आ रहा, बताओ क्या दिक्कत है, कितने पैसे आएंगे। भैया ने चेक करके बताया 2000 लेंगे। मेरा दिमाग घूम गया और दीदी का भी। हमने बोला इतने में तो नहीं आ जाएगी। फिर भी हम टीवी देकर आ गए घर। और फाइनली आज का मेरा चैलेंज का आखिरी काम, इन्होंने बोला मुझे चाय पिलाओ क्योंकि टाइम हो चुका था ऑलमोस्ट। मैंने बोला ठीक है चाय पिलाता हूँ। चाय पिलाकर कहानी ख़त्म। उसके बाद मैं कभी चैलेंज नहीं लेने वाला, बहुत काम कराते हो आप लोग। दीदी ने बोला अच्छी चाय बनाना वरना लात मारूंगी, दूध और चाय पत्ती अगर बर्बाद हुई तो। मैंने बोला ठीक है ऐसी चाय पिलाऊंगा, पीते ही तुम सबको दस्त हो जाएंगे। उन्होंने बोला फिर तुझे पटक पटक के मारूंगी। मैंने बोला कोई बात नहीं, ठीक है मैं अच्छी चाय पिलाऊंगा। और फिर मैं करने लगा चाय बनाने की तैयारी। मैंने डाली दूध, चीनी, पत्ती, सारी चीज़ें और फिर ढूंढने लगा अदरक कहाँ है। अदरक मिला और मैं लगा अदरक कूटने। ये देखो आप, अदरक कूटूंगा ऐसे ना जैसे कि मेरी बहन है, कसम से सुबह से काम करा रही है मुझसे। अदरक में ना मुझे अपनी सिस्टर दिख रही है, पता है। अरे अभी मैं कूटना शुरू कर दूंगी। मैं तो मजाक कर रहा हूँ। और फिर फाइनली मेरी चाय बनके तैयार हुई। मैंने दी अपनी बनाई हुई चाय दोनों लोगों को और बोला लो पियो और सुकून से मज़े करो और मुझे भी जीने दो अच्छे से। उसके बाद मैंने अपनी दीदी के सामने हाथ जोड़ा कि मैं दोबारा आपसे कभी चैलेंज नहीं लेने वाला, मुझे माफ़ कर दो। और आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई है। पर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे साथ बने रहो। मेहनत चल रही है और चलती रहेगी। बाय बाय।